कहीं दूर घने जंगलों के बीच बसा एक गांव। एक ऐसा गांव जहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। इस गांव का नाम है किरतपुर। ये नाम सुनते ही गांव के चारों ओर के लोग कांप उठते हैं। कहते हैं जो कोई भी इस गांव में पैर रखता है वो फिर कभी जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन क्या ये सच है? क्या यहाँ कोई भूत प्रेत का आतंक है या कुछ और? आज हम आपको इस रहस्यमय गांव की कहानी सुनाने वाले हैं, जहां ना सिर्फ डर है बल्कि एक ऐसा राज छिपा है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियां ज़रा भी अच्छी लगती हैं तो नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी कहानियों को बेहतरीन एक्सपीरियंस लेने के लिए रात में खाना पीना खाने के बाद सुने। तो शुरू करते हैं इस कहानी की शुरुआत। ये कहानी है चार दोस्तों की, रोहन, विक्रम, मोहन और चंचल। चारों जिगरी यार थे जिन्हें अजीबोगरीब और रोमांचक चीज़ें करने का बहुत शौक था। कोई भी डरावना किस्सा सुनते तो तुरंत वहां जाकर सच्चाई का पता लगाने की ठान लेते। और फिर एक दिन किसी ने इनको किरतपुर गांव के बारे में बता दिया। भाई, इन चारों का क्या था? डर क्या होता है ये तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सुना ही नहीं था। और हाँ, जब इन्हें बताया गया कि वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता तो इन चारों के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक्साइटमेंट था। मतलब हिम्मत का दूसरा नाम हो गए थे ये लोग। तभी रघु ने कहा, भाई, मैंने सुना है किरतपुर गांव में कोई भूतनी रहती है। जिसने भी उसे देखा उसकी खैर नहीं। उसने गांव को अपनी जागीर बना रखा है। कोई भी वहां गया तो वापस ही नहीं लौटा। तभी विक्रम ने कहा, अबे ये सब बकवास है, चलो किरतपुर चलते हैं, देख लेते हैं इस भूतनी को भी। तभी चंचल ने कहा, अरे हाँ, अब तो जाना ही पड़ेगा, मज़ा आएगा भाई। और बस फिर क्या था, ये चारों निकल पड़े उस रहस्यमय गांव की ओर। उनके पास जोश, थोड़ी बहुत अक्ल और विक्रम का पुराना टूटा फूटा स्कूटर था। स्कूटर का हाल ऐसा था कि वो खुद किसी भूतिया फिल्म से कम नहीं लगता था। तभी अचानक वहां पर भूत प्रेतों की हंसने की आवाज़ें आने लगी। तभी रोहन ने कहा, भाई, इससे पहले कि भूत पकड़े ये स्कूटर ही हमें मार देगा। तभी विक्रम ने कहा, अरे छोड़ो, मंजिल तक पहुंच गए तो यही स्कूटर सबसे तेज दौड़ेगा। करीब 3 घंटे बाद ये चारों किरतपुर गांव पहुंच गए। गांव के अंदर घुसते ही माहौल एकदम बदल गया। चारों तरफ सन्नाटा, ना हवाओं की सरसराहट, ना पत्तों की खड़खड़ाहट। गांव का पूरा माहौल जैसे मौत के साए में डूबा हुआ था। तभी चंचल ने नर्वस होते हुए कहा, भाई, ये जगह तो सच में अजीब लग रही है। यहाँ कोई इंसान भी नहीं दिख रहा है। चारों दोस्त चारों तरफ देखने लगे। तभी रोहन ने कहा, अरे यार, हो सकता है लोग सो रहे होंगे, इतनी रात भी तो हो गई है। लेकिन उसकी बात पे किसी ने हंसा नहीं इस बार। खैर, इधर उधर घूमते हुए चारों को गांव के बीचों बीच एक पुराना खंडहर दिखा। और जैसा कि हर डरावनी फिल्म में होता है, ये लोग भी सीधा उसी खंडहर में घुस गए। तभी विक्रम ने कहा, बस यही है भूतनी का घर, चलो देखते हैं क्या माजरा है। उन लोगों ने दरवाज़ा खोला और उस खंडहर के अंदर चले गए। वो खंडहर बहुत ही गंदा, अंधकारमयी और बहुत ही डरावना था। चंचल खुद को ब्रेव दिखाने की कोशिश कर रहा था। भाई, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, लगता है सच में कुछ है। तभी अचानक पीछे से कुछ लाइटें जलने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई पटाखे दगा रहा हो। तभी उन लोगों के पीछे से एक ब्लैक कलर का साया उनके सामने से गुजरा। चारों लोग डर गए, लेकिन वो लोग हंसने की एक्टिंग करने लगे। तभी रोहन ने कहा, अबे ये कैट तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ा गई। रोहन को लगा कि वो कोई बिल्ली होगी। खैर, जैसे ही चारों ने घर का मुआयना शुरू किया, अचानक कमरे के कोने से एक अजीब सी आवाज़ आई। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी, जिनमें से एक पेंटिंग में एक औरत थी, लेकिन उसकी आंखें अचानक चमकने लगी। तभी चंचल ने कहा, भाई, ये ये पेंटिंग, इ, इसकी आंखें देखो, तो इसकी आंखें तो देखो। अब दोस्तों, तीनों लोग उस पेंटिंग की आंखें देखकर डरने लगे। ऐसा लग रहा था उस पेंटिंग में बनी उस औरत की आंखें बाहर निकलकर उन चारों की तरफ आ रही हैं। तभी अचानक पीछे का दरवाज़ा अचानक बंद हो गया और लाइट्स करकराने लगी।
सभी लोग पैनिक होने लगे। तभी विक्रम नर्वस तो था, लेकिन बहादुरी दिखाने के चक्कर में बोलने लगा, अबे ये लगता है ये हवा है, शायद कोई भूतनी। सभी लोग फिर हंसने का नाटक करने लगे खुद को। सभी लोगों को बहादुरी भी तो दिखानी थी। सब एक दूसरे को यही दिखाने में लगे थे कि भाई मुझे डर नहीं लग रहा। जैसे ही चारों हंसी मजाक कर रहे थे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अगले ही पल उनके सामने एक सफ़ेद साड़ी में महिला प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल, बिखरे हुए बाल और चेहरा डरावना। तभी उस औरत ने गहरी आवाज़ में कहा, कौन हो तुम लोग, क्यों आए हो यहाँ? वो चारों अचानक फ्रीज हो गए, शॉक हो गए तीनों, बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी विक्रम ने कहा, "हाँ, हाँ, 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 हम तो बस घूमने आए थे, आप कौन?" तभी उस औरत ने कहा, मैं इस गांव की रखवाली करती हूँ। जो यहाँ आता है उसे मैं कभी वापस नहीं जाने देती। वो औरत उन लड़कों की तरफ घूमी और हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी। उन चारों के पैर अचानक से जम से गए थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो भूतनी अचानक हंसते हंसते जमीन पर गिर पड़ी और उसका चेहरा बदलने लगा। वो भूतनी नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, अरे बेटा, डर गए ना? मैं तो यहाँ बस गांव की देखभाल करती हूँ। जब से लोग ये अफवाह फैला गए कि गांव में भूत है, कोई यहाँ आता ही नहीं, मैंने सोचा थोड़ी मस्ती कर लूँ तुम लोगों के साथ। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। तभी चंचल ने कहा, अरे दादी, ये क्या था? हम तो डर के मारे मर ही गए थे अभी थोड़ी देर में। अरे बेटा, इस गांव को अब कोई नहीं आता, सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर लूं। तो भैया ये थी किरतपुर गांव की असली कहानी। कोई भूत प्रेत नहीं था, बस एक मस्ती थी जो चल रही थी। बूढ़े बुजुर्गों को भी तो मस्ती करने का अधिकार है। मस्ती करने का अधिकार सिर्फ हम जवानों को या बच्चों को ही थोड़ी है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। जल्दी से चैनल को मोनेटाइज करवा दीजिए ताकि मैं भी अच्छा सेटअप इकट्ठा करके मेरी लिखी हुई एक भूतिया पूरी किताब आपके सामने पेश कर दूं, जिसमें लगभग 100 एपिसोड में एक कहानी पूरी होगी। मेरे पास रोमांटिक की पूरी सीरीज़ रखी हुई है, वो सब कुछ आप लोगों के लिए बचा कर रखा है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए। अभी मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं, हो सकता है उतनी अच्छी एडिटिंग ना हो पाती हो सकता है उतनी अच्छी आवाज़ ना रिकॉर्ड हो पाती हो, क्योंकि मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, सो जाओ बच्चों।